जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देख लेते हैं सीटेट 2022-23। दोस्तों अगर बताना यहाँ हम चाहें तो अगर सीटेट आपको क्लियर करना है तो दोस्तों आप केवल एनसीईआरटी के बुक का अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, आप एनसीईआरटी के जो बुक है क्लास 1 से लेकर के क्लास 3 से शुरू होता है, तो क्लास 3 से क्लास 8 तक के एनसीईआरटी के सभी बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो सीटेट पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इधर उधर की बुक पढ़ने से अच्छा होगा कि आप अगर देखा जाए तो इस चैनल पर पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है पर्यावरण, तो आज हम लोग देखेंगे ये क्लास 3 का। ठीक है, आज हम देखेंगे क्लास 3, उसके बाद ऐसे ही करके 4, 5, 6, 7, 8 इन सारे के सारे क्लास के हम लोग पर्यावरण के जो भी बुक हैं उसको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विषय वस्तु। दोस्तों क्लास 3 में आपको जो पर्यावरण का बुक है एनसीईआरटी, उसमें आपको पढ़ना है हमारा परिवार, पास पड़ोस, परिवेशी जीव जंतु, हमारा भोजन, पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग, पानी अनमोल है, स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें, हमारी सुरक्षा, यातायात के साधन, यातायात के नियम, संचार के साधन, कुकी कोयल कुल्हड़ लाए, ये सारे के सारे आपके विषय वस्तु आपको क्लास 3 के एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, हम केवल महत्वपूर्ण टॉपिक को जो कि एग्जाम में आ सकता है। आपका पहला पाठ है हमारा परिवार। दोस्तों हमारा परिवार के अंतर्गत जो उसमें बुक में है उसमें प्रथम ये लाइन देखा जाए तो परिवार पहली पाठशाला है। दोस्तों अगर सीटेट में क्वेश्चन ये देता है कि बच्चों का परिवार प्राथमिक पाठशाला है, सही है गलत है, या इस तरीके का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो परिवार पहली पाठशाला है, ये आपका पहला परिवार से संबंधित लाइन बनता है। और दूसरा आपका लाइन बनता है कि बच्चों की पहली भाषा मातृभाषा जो परिवार से मिलती है। ठीक है, इसमें दो लाइन केवल महत्वपूर्ण हमें लगा। ठीक है, अब दूसरा पाठ हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पाठ है आपका पास पड़ोस। तो दोस्तों पास पड़ोस से संबंधित ये है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पास पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है। ये इसमें सेकंड पाठ में ये लाइन महत्वपूर्ण दिखाई दिया। अब देख लेते हैं दोस्तों तीसरा पाठ। तो तीसरा पाठ के अंतर्गत देखा जाए तो परिवेशीय पेड़ पौधे। तो परिवेशीय पेड़ पौधे के अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं, तरह तरह के पेड़ पौधों को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, यानी जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं उसे हम कैसे पहचानते हैं, तो पत्तियों से पहचानते हैं, फूलों से, लंबाई, तने और मोटाई से पहचानते हैं। उसके बाद एक लाइन इसमें और ये है कि जमीन पर फैलने वाले पौधे, लताओं, बेल। तो दोस्तों जो जमीन पर फैलने वाले पौधे होते हैं जैसे लता हो गया, बेल हो गया, तो ये अपना क्या होता है कि बांस या दीवार इत्यादि पकड़ करके तना ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि पेड़ पौधों की उपयोगिता। दोस्तों पेड़ पौधों की उपयोगिता क्या है, तो चारा में है, लकड़ी है, आवास है, फर्नीचर है। उसके बाद वातावरण को शुद्ध करता है। क्या, पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करता है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ऑक्सीजन देता है। और देखा जाए तो ठीक है, उसका जैसे पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य को जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, पौधों को जीवित रहने के लिए पानी, धूप, खाद की आवश्यकता होती है। ये आपका पाठ 3 के अंतर्गत इतने पॉइंट केवल महत्वपूर्ण हमें दिखाई दिए। अब देख लेते हैं चौथा, परिवेशीय जीव जंतु। दोस्तों परिवेशी जीव जंतु के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कौन कौन से टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण है। पहला है परिवेशीय जीव जंतु को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, उनके शरीर की बनावट से हम लोग पहचानते हैं, रंग से, पंजों से एवं चोंच से एवं बोली से पहचानते हैं। ठीक है, अब देखिए जंतुओं के प्रकार। दोस्तों जंतुओं के प्रकार अगर देखा जाए तो शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो पालतू पशु पक्षी भी परिवार के सदस्य की तरह हमारे साथ रहते हैं। ये आपके बुक में इस तरीके से है। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि रहते हैं। आप लोग देखे भी होंगे इस तरीके से कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा, मुर्गी इत्यादि हम लोगों के साथ रहते हैं एक परिवार के सदस्य की तरह। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, पशु पक्षी अपने भोजन, आवास व सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हमें उनकी आवास, भोजन, साफ सफाई व नियमित टीकाकरण कराते रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पांचवा आपका क्या है, पांचवा चैप्टर आपका हमारा भोजन।
दोस्तों हमारा भोजन से संबंधित अगर एनसीईआरटी के बुक में देखा जाए तो ये 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण लगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। भोज्य पदार्थ, दोस्तों भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो भूख लगने पर हम जो कुछ भी खाते हैं उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, फल, फूल इत्यादि, ठीक है? उसके बाद भोजन के कार्य, दोस्तों भोजन हम करते हैं तो उसका कार्य क्या है? तो भोजन हमें कार्य करने के लिए ताकत, ऊर्जा प्रदान करता है। रोग बीमारियों से बचाता है फल सब्जियां, यानी जो फल होती है और सब्जियां होती हैं ये हमें बीमारियों से बचाते हैं और शरीर को वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। दाल, दूध, चना ये सब जो है शरीर के विकास के लिए सहायक होते हैं। उसके बाद जीभ स्वाद, जो जीभ है हम लोगों की वह स्वाद भोजन को निगलने में सहायक होती है और दांत काटने व चबाने के लिए होते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये जीभ, दांत ये है ना, दांत के बारे में, तो दांत के बारे में भी आपको एक चैप्टर है, ठीक है? तो उसमें हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें विभिन्न प्रकार के जो दांत होते हैं, तो ये नुकीले दांत के होते हैं, चिपटे दांत वाले कौन होते हैं और इसका क्या कारण है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं यहाँ कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से अगर ये केवल आप वीडियो पर्यावरण के ही देखते हैं तो आपका पर्यावरण बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा और इसके बाद जो हम वीडियो देंगे वो आपके लिए अगर पर्यावरण का टॉनिक कह लीजिए या पर्यावरण का काढ़ा कह लीजिए, अगर एक बार उस वीडियो को आप देख लेंगे तो मैं चैलेंज लिख करके दे सकता हूं कि आपको जो पर्यावरण का बुक होगा, एनसीईआरटी बुक से जो भी क्वेश्चन आएंगे ये आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको सीटेट पर्यावरण का काढ़ा, विटामिन यानी टॉनिक कुछ भी उसको कह लीजिए वो आप पी लें और सीटेट आप क्वालिफाई कर लें। तो दोस्तों आपका 6 पॉइंट यानी 6 चैप्टर क्या है? पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग। दोस्तों इससे संबंधित है, पक्षी पंजे व चोंच से भोजन पकड़कर खाते हैं। पक्षियों की बनावट उनके खान पान के अनुसार होती है। पक्षियों के चोंच व पंजे फल, सब्जियां, अनाज के दाने को उठाने, छीलने, उतरने, नोचने एवं पकड़ने में उनकी मदद करती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपका इसके पार्ट 6 के बाद यानी पार्ट 7, 8, 9, 10 ये नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। इसके बाद जो 2 वीडियो देंगे, 2 वीडियो आपको काढ़ा, टॉनिक के रूप में जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।